द पीपल्स स्लेप्ट वन अनदर, द पीपल्स स्लेप्ट देमसेल्व्स। तो दोनों में फर्क क्या है? द पीपल्स स्लेप्ट वन अनदर एंड द पीपल्स स्लेप्ट देमसेल्व्स, दोनों में फर्क बताइए। इससे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। अब आइए बात करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन से। तो देखिए क्या होता है, शॉर्ट डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो होता है वो क्वेश्चन आस्क करता है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो होगा वो क्वेश्चन आस्क करेगा, सिंपली दे आस्क क्वेश्चन। तो इसमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन में व्हेन, हाउ, वेयर, हु, हुम ये सब आते हैं, विच, व्हाट ये सब आते हैं, ठीक है। तो इन सबको सेपरेटली समझते हैं। आइए देखिए ये कुछ इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, इन्हें सीखते हैं। देखिए हु का यूज होता है डूअर को खोजने के लिए। डूअर का मीन्स होता है सब्जेक्ट कर दीजिए, somebody who does something, किसी को डूअर करते हैं, ठीक है, या सब्जेक्ट करते हैं। somebody who does something, subject over which work is done, object, ठीक है। तो हु का यूज होता है सब्जेक्ट को खोजने के लिए, यानी डूअर को खोजने के लिए, यानी कर्ता को खोजने के लिए। जैसे हु प्लेज क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या सब्जेक्ट को खोज रहे हैं ना, जो कार्य कर रहा है उसको खोज रहे हैं, कौन कौन क्रिकेट खेल रहा है। तो हु का यूज डूअर को खोजने के लिए करते हैं। सीख लिए। अब आइए देखिए हुम होता है ऑब्जेक्ट के लिए यूज एंड हु होता है सब्जेक्ट के लिए यूज, ठीक है। हु सब्जेक्ट के लिए यूज होगा एंड हुम ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा। सिंपल सा देखिए, दिस इज यूज टू फाइंड ऑब्जेक्ट, यानी ओवर विच वर्क इज डन। ऑब्जेक्ट को खोजने के लिए हुम एंड सब्जेक्ट को खोजने के लिए हु। जैसे देखिए हुम डिड यू बीट लास्ट नाइट, हुम डिड यू बीट लास्ट नाइट। तो आप कल रात किसे पीटे थे, आप कल रात किसे पीटे थे। यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है, आप, ठीक है। कार्य किस पे हो रहा है, हुम पे। तो हुम ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है एंड हु सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। सिंपल सा सीख लिए। अब ये देखिए हुज देखिए ये प्रोनाउन के जैसे भी यूज हो सकता है एंड एडजेक्टिव के जैसे भी यूज हो सकता है, ठीक है। देखिए दिस इज यूज टू इंक्वायर अबाउट ओनर या पोजेशन, यानी यह ओनर के बारे में जानने के लिए यूज होगा या ओनर के पोजेशन के बारे में जानने के लिए यूज होगा, ठीक है। दिस इज यूज टू इंक्वायर अबाउट ओनर या पोजेशन। हुज का यूज, जैसे हुज कार इज दिस, हुज कार इज दिस, तो यहाँ पे हुज हो जाता है एडजेक्टिव। लेकिन हुज इज दिस, जैसे बोलते हैं हुज इज दिस, तो ये हो जाता है प्रोनाउन, ठीक है। हुज यहाँ पे प्रोनाउन, एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है। सीख लिए ना। दिस इज यूज टू इंक्वायर अबाउट ओनर या पोजेशन, सिंपल सा। तो हुज का यूज ओनर के बारे में जानने के लिए या ओनर के पोजेशन के बारे में जानने के लिए होता है, ठीक है। देखिए विच का यूज होता है दो या दो से अधिक में से एक को खोजने के लिए, ठीक है। दिस इज यूज टू सिलेक्ट वन आउट ऑफ टू और मोर देन टू। तो टू और मोर देन टू में से एक को सेलेक्ट करने के लिए विच का यूज होता है, ठीक है। जैसे विच कार अराइव्ड फर्स्ट, तो कौन सा कार पहले पहुंचा, किस लिए यूज हुआ, दो या दो से अधिक में से एक को खोजने के लिए विच का यूज होता है। सिंपल सा जानिए, विच कार अराइव्ड फर्स्ट, तो कौन सा कार पहले पहुंचा, समझ गए। देखिए व्हाट, इसका यूज होता है जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में पूछने के लिए। जैसे व्हाट इज योर फादर, आपके फादर क्या हैं, क्या करते हैं, ठीक है। तो आप बताइएगा मैनेजर है, ठीक है। तो दिस इज यूज टू आस्क फॉर जनरल इंफॉर्मेशन। व्हाट का यूज जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए होता है। सीख लिए। एंड ये तो सिंपल सा है, व्हेन मतलब कब, हाउ मतलब कैसे, वेयर मतलब कहाँ, व्हाई मतलब क्यों, ये तो सिंपल सा है, ठीक है। देखिए हु का यूज होगा सब्जेक्ट को खोजने के लिए, हुम का यूज होगा ऑब्जेक्ट को खोजने के लिए, हुज का यूज होगा ओनर को खोजने के लिए, विच का यूज होगा वन आउट ऑफ टू या मोर देन टू में से एक को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। व्हाट का यूज होगा जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए। सिंपल सा सीख लिए। अब ये कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए हु प्लेज पबजी, तो आपका क्या आंसर होगा, आपसे हम पूछेंगे हु प्लेज पबजी, तो मानिए आप कहेंगे रमेश प्लेज पबजी, तो आप आंसर दे रहे हैं। तो एक जनरल सा ट्रिक समझिए, अगर ये सब आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन तो उसका आंसर दीजिए, खुद में आंसर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा किसका यूज सब्जेक्ट के तौर पे किया जा रहा है या किसका यूज ऑब्जेक्ट के तौर पे किया जा रहा है। तो
हु प्लेस पबजी, आपका आंसर क्या होगा, रमेश प्लेस पबजी। तो रमेश का है सब्जेक्ट हो गया ना, समबडी हु डज समथिंग, डूअर हो जाता है वो। तो हु का यूज सब्जेक्ट के तौर पे करते हैं। देखिए अगर यहाँ पे हुम कर देते तो सही होता, नहीं ना, होम का यूज ऑब्जेक्ट के लिए होता है, होम प्लेस पबजी, तो आपका तभी भी आंसर रहेगा रमेश प्लेस पबजी। तो होम का यूज ऑब्जेक्ट के तौर पे होता है, हु का यूज सब्जेक्ट के तौर पे होता है। ठीक है, देखिए हु डिड इट, तो रमेश डिड इट, सिंपल सा। तो हु का यूज सब्जेक्ट के तौर पे करेंगे। ठीक है, देखिए विथ होम डिड यू गो, हु डिड यू गो विथ। तो देखिए पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में हु का क्या करते थे, प्रीपोजिशन प्लस हुम कर देते थे, एंड हुम को हु कर देते थे, जानते हैं ना। पैसिव वॉइस में हु का क्या करते थे, प्रीपोजिशन प्लस हुम कर देते थे। तो यही तो है विथ होम, विथ होम। तो प्रीपोजिशन प्लस हुम विच डैट होता है, नोट कर लीजिएगा। प्रीपोजिशन के साथ हुम विच एंड डैट का यूज हो सकता है, सिर्फ इसी के साथ होगा, ना ही हु के साथ यूज होगा, टू हु कभी नहीं होगा। ठीक है, तो प्रीपोजिशन प्लस हुम विच डैट सिर्फ ही होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो हु डिड यू गो विथ एंड विथ होम डिड यू गो। तो आई वेंट विथ रमेश, आई वेंट विथ रमेश, तो आपका क्या आंसर है, आई वेंट विथ रमेश। ठीक है, तो ओवर विच वर्क इज डन, रमेश के साथ आप गए थे ना, तो ऑब्जेक्ट हो गया वो, तो होम का यूज ऑब्जेक्ट के तौर पे करते हैं। सिंपल सा इसमें आंसर दीजिए, क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आंसर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। हु प्लेस पबजी, रमेश प्लेस पबजी। विथ होम डिड यू गो, तो आई वेंट विथ रमेश, आई वेंट विथ रमेश, रमेश का यूज ऑब्जेक्ट के तौर पे हुआ है ना, तो ऑब्जेक्ट के तौर पे होम का यूज कर दीजिए। देखिए हु डिड यू गो विथ, तो इसी को लिखने का तरीका है, या तो आप होम विथ प्रीपोजिशन प्लस होम कर दें, या हु को यहाँ लिखे एंड प्रीपोजिशन को लास्ट में लिखे। ठीक है, इसी को लिखने का अलग तरीका है, या तो आप प्रीपोजिशन प्लस हुम कर दें, लेकिन अगर यहाँ पे तो प्रीपोजिशन प्लस हु तो होता नहीं है, तो क्या करें, हु को सामने में लिखे एंड प्रीपोजिशन को लास्ट में लिख दे। ठीक है, सिंपल सा ट्रिक है, हु को पहले लिखे, प्रीपोजिशन को लास्ट में लिख दे, क्योंकि प्रीपोजिशन प्लस हु का यूज कभी नहीं होता है। ठीक है, देखिए हुज बाइक डिड यू बोरो, तो हुज बाइक, ये तो ऑनर की बात कर रहे हैं ना, रमेश बाइक, रमेश एपोस्ट्रोफी एस फिर उसका बाद बाइक। ठीक है, रमेश बाइक, तो पोजीशन की बात कर रहा है, तो हुज बाइक डिड यू बोरो। समझ गए, सिंपल सा क्वेश्चन अराइज होता है, आप उसका आंसर दीजिए, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हुज सन इज दिस, ये भी पोजीशन की बात कर रहा है। विच कार डू यू यूज टू ट्रेवल, विच कार डू यू यूज टू ट्रेवल, तो ये पूछ रहा है आप कौन सा कार यूज करते हैं ट्रेवल करने के लिए, कौन सा कार यूज करते हैं। आप क्या कहिएगा, आई यूज टू ट्रेवल बाय, कोई कार का नाम ले लीजिए जैसे इंडियोवर। ठीक है, तो आई यूज टू ट्रेवल बाय इंडियोवर, तो सिंपल सा क्वेश्चन अराइज होता है, उसका आंसर दीजिए, कंफ्यूजन क्लियर। देखिए वी हैव बटर एंड शाही पनीर। ठीक है, वी हैव बटर एंड शाही पनीर, विच ऑफ देम, विच ऑफ देम, तो which of them would you like to order, which of them would you like to order, तो which का यूज किस लिए होता है, to select one out of two or more than two, टू में सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है, या मोर देन टू में से सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है, एक को। ठीक है, तो which of them would you like to order, तो ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है, किसी से कुछ पूछने के लिए, खाने पीने की चीज़ में कुछ पूछिएगा तो would का यूज बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, यानी फॉर्मल हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो आपने क्या सीखा, विच का यूज टू सेलेक्ट वन आउट ऑफ टू और मोर देन टू। कंफ्यूजन क्लियर। देखिए ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, इन्हें भी सॉल्व करते हैं। देखिए विच ऑफ दिस बॉयज लाइक्ड यू मोस्ट एंड विच ऑफ दिस बॉयज डू यू लाइक मोस्ट, तो इन दोनों का हिंदी करिए। पहले तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज करिए। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हर समय द का यूज होता है। ठीक है, देखिए विच ऑफ दिस बॉयज, which of these boys do you like the most and which of these boys liked you the most, तो इन सब में से कौन वो लड़का है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद करता है, इसका इन सब में से कौन वो लड़का है जिसको तुम सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। ठीक है, देखिए ये है ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, सिंपल सा क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन है सब्जेक्ट कौन है ऑब्जेक्ट। एंड सुपरलेटिव डिग्री के पहले हर समय
द का यूज करते ही हैं। ठीक है, देखिए व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, तो व्हाट का यूज होता है जनरल इंफॉर्मेशन को पूछने के लिए। ठीक है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस कार, इस कार का प्राइस क्या है, ये भी जनरल इंफॉर्मेशन को पूछने के लिए। व्हाट आर यू एंड हु आर यू, व्हाट आर यू एंड हु आर यू, तो व्हाट का अर्थ होता है क्या, एंड हु का कौन, क्या हो तुम और कौन हो तुम। देखिए ये आपसे कोई अगर गुस्सा में पूछेगा व्हाट आर यू, तो वो आपको पूछेगा कि तुम्हारी औकात क्या है, ठीक है ना। तो एंड हु आर यू, कौन हो तुम, ठीक है। लेकिन अगर जनरल सेंस में पूछेगा व्हाट आर यू, तो वो आपके प्रोफेशन के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। व्हाट अगर यूज होगा तो उसका मतलब क्या होगा या क्या करते हो आप, ठीक है। एंड हु, कौन हो आप। वेयर, कहाँ हो तुम। हाउ, कैसे। व्हेन, कब। सिंपल सा यही है। देखिए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को जानने के लिए सिंपल सा क्वेश्चन अराइज होता है, उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से। हाँ जी, आइए सीखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। ओके, देखिए इस सब को नोट कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए हु का यूज होता है लिविंग के लिए, विच का यूज होता है नॉन लिविंग के लिए। ठीक है, इसको आप अभी समझिएगा नहीं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे तो पूरा समझ आइएगा, बस आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, डेट का लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज होता है। होम का ऑब्जेक्ट के तौर पे लिविंग के लिए यूज होता है। ठीक है, हुज का पर्सन के लिए, ऑफ विच का थिंग के लिए, एंड ये दोनों पोजीशन की बात होगी। ठीक है, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो क्लॉज क्लॉज सेंटेंस सेंटेंस को रिलेट करता है। कुछ एग्जांपल्स देंगे तो आप समझ जाइएगा पूरे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आइए कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करते हैं जिससे आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इससे रिलेटिव प्रोनाउन सीखते हैं, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन बिना एग्जांपल के सीखा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे रिलेटिव प्रोनाउन पूरा समझ आ जाएगा आपको। देखिए द मैन हु वर्क्स इन टेक महिंद्रा लिव्स हियर। ठीक है, द मैन हु वर्क्स इन टेक महिंद्रा लिव्स हियर। तो देखिए हु के बाद हर समय डेफिनेट आर्टिकल का ही यूज करिएगा। ठीक है, तो द मैन हु वर्क्स इन टेक महिंद्रा लिव्स हियर, देखिए यही है रिलेटिव प्रोनाउन, हु विच डैट। ठीक है, तो ये क्लॉज क्लॉज को ऐड करता है। देखिए द मैन हु वर्क्स इन टेक महिंद्रा, तो इसको मिटाइए। ठीक है, द मैन ये होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन को देने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए द मैन हु वर्क्स इन टेकन, इसको मिटाइए पूरा। ठीक है, तो देखिए द मैन लिव्स हियर, तो इसके अनुसार इसका वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, इसके अनुसार ये वर्ब यूज करेंगे। ये जो होता है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज होता है। ठीक है, द मैन हु वर्क्स इन टेक महिंद्रा लिव्स हियर, समझ गए। देखिए दीज आर द कार्स डेट हैज बीन सीज्ड, दीज आर द कार्स डेट हैज बीन सीज्ड, तो दीज आर द कार्स। ठीक है, डेट डेट हैज बीन होगा यहाँ पे, नहीं ना, किसकी बात हो रही है, कार की बात हो रही है। रिलेटिव प्रोनाउन के जो भी पहले होता है वो उसका सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के जो भी वर्ड पहले होगा वो उसका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हैज, हैव करिए। ठीक है, दीज आर द कार्स डेट हैव बीन सीज्ड, सीख गए। देखिए ये क्या रिलेट कर रहा है, डेट हैव बीन सीज्ड, ये सेंटेंस सेंटेंस को रिलेट कर देता है, सेंटेंस सेंटेंस को ये रिलेट कर देता है, इसीलिए इसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, देखिए द बॉयज हु हेल्प्ड अस वाज रियली काइंड, द बॉयज हु हेल्प्ड अस वाज रियली काइंड। तो देखिए वह लड़का, इसको सिंपली आप मिटा दीजिए, ये जो होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है। ठीक है, द बॉयज वाज होगा नहीं ना, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ठीक है, तो वर्ड करिए यहाँ पे, द बॉयज वर रियली काइंड हु हेल्प्ड अस। ठीक है, तो द बॉयज हु हेल्प्ड अस वर रियली काइंड। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन का जब भी यूज होगा ना तो एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज होगा। ठीक है, तो द बॉयज हु हेल्प्ड अस वर रियली काइंड, द बॉयज हु हेल्प्ड अस वर रियली काइंड, सिंपल सा। ठीक है, तो द बॉय टू हुम आई टॉक्ड इज स्मार्ट, तो द बॉय यहाँ देखिए सिंगुलर नाउन है इसीलिए इज का यूज किए। ये है रिलेटिव प्रोनाउन, इसके पहले वाला सब्जेक्ट, तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करिए। अब देखिए टू हुम का यूज, देखिए प्रीपोजिशन हुम विच एंड डेट का यूज कर सकते हैं।
अगर हमको यहाँ पे हु देने का मन करे, हु, द बॉय हु आई टॉक्ड टू, हु आई टॉक्ड टू, ऐसे यूज हो सकता है। या तो आप हु को पहले दीजिए एंड प्रीपोजिशन को बाद में दीजिए, यानी शुरू में देना चाहते हैं तो पोजिशन प्लस हुम का यूज कर दीजिए, एंड शुरू में देना चाहते हैं हु तो लास्ट में प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए द बॉय हु आई टॉक टू, ये किस लिए यूज हो रहा है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज हो रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है, सिंपल सा। ठीक है, तो द बॉय इज स्मार्ट, हु आई टॉक्ड टू या टू हु आई टॉक्ड, या तो शुरू में प्रीपोजिशन प्लस हुम दे दीजिए या शुरू में हु दीजिए बाद में प्रीपोजिशन दीजिएगा, नहीं कि हु आई टॉक्ड इसको नहीं मिटा दीजिएगा। ठीक है ना, हु आई टॉक्ड इसको नहीं मिटा दीजिएगा, इसको देना पड़ेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, हु यहाँ पे हो जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका हिंदी करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। हु हो जाता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जब यहाँ पे प्रीपोजिशन आता है तो हु हो जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए द मैन हु रॉब्ड यू हैज बीन अरेस्टेड, द मैन हु रॉब्ड यू, तो ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज हुआ। द मैन हैज बीन अरेस्टेड, द मैन हैज बीन अरेस्टेड, अगर यहाँ पे यू के अनुसार वर्ब लगाता हैव तो ऐसा यूज होता, द मैन हु रॉब्ड यू हैव बीन अरेस्टेड, तो यूज ही नहीं होता। रिलेटिव प्रोनाउन के जो भी पहले होगा वो उसका सब्जेक्ट होगा, जैसे प्रीपोजिशन के पहले जो भी होता है वर्ड वो उसका सब्जेक्ट होता है, इसी तरह रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला उसका सब्जेक्ट हो जाता है, तो इसको हैज करिए। ठीक है, समझ गए पूरा। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है। द मैन हुम यू बीट लास्ट नाइट वाज अरेस्टेड, द मैन हुम यू बीट लास्ट नाइट वाज अरेस्टेड, तो बताइए यहाँ पे आप हु का यूज कर सकते हैं। द मैन हु यू बीट लास्ट नाइट, तो हु का यूज सब्जेक्ट को खोजने के लिए होता है एंड हुम का यूज ऑब्जेक्ट को खोजने के लिए होता है। तो यू बीट लास्ट नाइट, तो आई बीट रमेश लास्ट नाइट, आई बीट रमेश लास्ट नाइट, तो हुम का यूज ऑब्जेक्ट खोजने के लिए होता है। ठीक है, तो द मैन हुम यू बीट लास्ट नाइट वाज अरेस्टेड, यहाँ पे यू के अनुसार वर्ड नहीं लगा दीजिएगा, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, इसको हटाइए, इसके अनुसार वर्ब का यूज करिए। ठीक है, देखिए आई मेट टू बॉयज लास्ट नाइट हुज ब्रदर चॉक्ड मी अप, इसका मतलब होता है रुला देना। ठीक है, चॉक मी अप का मतलब होता है रुला देना। ठीक है, तो आई मेट टू बॉयज लास्ट नाइट हुज ब्रदर, तो ये पोजीशन की बात कर रहा है, लिविंग बीइंग के लिए। पोजीशन की बात हो लिविंग बीइंग के लिए तो हुज का यूज करें, एंड नॉन लिविंग के लिए यूज हो तो ऑफ विच का यूज करें। जैसे द कार, हुज इंजन नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, द कार हुज इंजन नहीं होता है, द कार ऑफ विच करिए, द कार ऑफ विच, तो नॉन लिविंग अगर पोजीशन दर्शाना हो तो ऑफ विच का यूज करिए, अगर लिविंग का पोजीशन दर्शाना हो तो हुज का यूज करिए। ठीक है, तो देखिए आई मेट टू बॉयज लास्ट नाइट हुज ब्रदर चॉक्ड मी अप। सिंपल सा जानिए, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज जो होता है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज होता है, या ये सेंटेंस को रिलेट करने के लिए भी यूज हो सकता है इसका। ठीक है, पूरा समझ गए ना। हु का यूज सब्जेक्ट को खोजने के लिए होगा जब भी आएगा, यहाँ पे ना ही हम हुम दे सकते हैं, द मैन हुम वर्क्स इन टेक महिंद्रा, तो इसका आंसर सिंपली दीजिए, ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसका आप आंसर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। इंटरोगेटिव प्रोनाउन जैसा ही होगा, इसका आंसर दीजिए तो आपको हु एंड हुम में फर्क पता चल जाएगा, एंड ये ईरर में पूछता है। ठीक है ना, तो पूरा समझ गए ना आप। अब आइए बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। आइए अब सीखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसका डेफिनेशन देखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज द सेम पर्सन और थिंग एज द सब्जेक्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज द सेम पर्सन और थिंग एज द सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम ही हो, जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के समान ही हो तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। फिर से सुनते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज द सेम पर्सन और थिंग, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज द सेम पर्सन और थिंग एज द सब्जेक्ट, तो उसके लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए सेल्फ लगता है सिंगुलर में एंड सेल्फ्स लगता है प्लूरल में। सिंगुलर प्रोनाउन जो होगा उसके लिए सेल्फ लगेगा एंड सेल्फ्स लगेगा प्लूरल प्रोनाउन के लिए। ठीक है, तो पहला यूज देखते हैं। देखिए हम कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे नहीं करते।
ठीक है। हम कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे नहीं करते हैं जब तक उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में पहले बात ना की जाए। जब तक पहले बात नहीं की जाएगी तब तक हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए, माई सेल्फ प्लेज क्रिकेट, तो आपने क्या सीखा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे तब तक नहीं करें जब तक उससे संबंधित प्रोनाउन का यूज ना किया जाए, ठीक है। तो ये तो करेंगे नहीं, ठीक है, सब्जेक्ट के तौर पे तो करेंगे नहीं। यहाँ पे आई दे दीजिए, ठीक है, आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब सेंटेंस सही लग रहा है, आई प्ले क्रिकेट। लेकिन अगर माई सेल्फ देना हो तो देखिए, या तो आई माई सेल्फ प्ले क्रिकेट ऐसे हो सकता है, या तो आई माई सेल्फ प्ले क्रिकेट ऐसे हो सकता है, या टोटल को आई प्ले क्रिकेट माई सेल्फ, आई प्ले क्रिकेट माई सेल्फ। या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एकदम लास्ट में यूज करिए या प्रोनाउन के बाद यूज कर दीजिए, ठीक है। ये जो होगा स्ट्रेस डालने के लिए होगा, ठीक है। आई माई सेल्फ प्ले क्रिकेट या आई प्ले क्रिकेट माई सेल्फ, सीख गए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आई रिपेयर्ड दिस मोबाइल माई सेल्फ, तो इससे संबंधित प्रोनाउन का यूज हो चुका है तो ये यूज हो सकता है, ठीक है। आई रिपेयर्ड दिस मोबाइल माई सेल्फ, तो स्ट्रेस डालने के लिए माई सेल्फ का यूज हो सकता है। देखिए, आई रिपेयर्ड दिस मोबाइल बाय माई सेल्फ, ये ज़्यादा स्ट्रेस देने के लिए यूज होता है, ये ज़्यादा स्ट्रेस देने के लिए यूज होता है। अगर आप ज़्यादा मतलब जोर से बोल रहे हैं आई रिपेयर्ड दिस मोबाइल बाय माई सेल्फ, तो आप ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं सेंटेंस पे, तो यहाँ पे बाय माई सेल्फ का भी यूज हो सकता है, ठीक है। देखिए, ही थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ, तो इससे संबंधित भी प्रोनाउन का यूज पहले हो चुका है। कंफ्यूजन क्लियर। देखिए, आई मेड इट माई सेल्फ, ये भी सही, आई मेड इट ऑन माई ओन, तो देखिए माई सेल्फ एंड ऑन माई ओन का मीनिंग लगभग सेम होता है, ठीक है। माई सेल्फ एंड ऑन माई ओन, यानी ऑन पॉजिटिव एडजेक्टिव OWN, ऑन पहले बताया गया, ठीक है। ऑन पॉजिटिव एडजेक्टिव ऑन एंड माई सेल्फ का मीनिंग लगभग सेम होता है, सेम ही होता है, ठीक है। ही वॉश्ड हिमसेल्फ कार, हिमसेल्फ कार कोई वर्ड ही नहीं है, हिज कार करिए, ही वॉश्ड हिज कार। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम पोजीशन दर्शाने के लिए नहीं कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं अगर उससे संबंधित प्रोनाउन की बात पहले की जाए, ठीक है। पूरा समझ गए। अब आइए बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। हाँ जी, आइए देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं। देखिए, ईच अदर एंड वन अनदर दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ईच अदर का यूज दो के लिए होता है एंड वन अनदर का यूज दो से अधिक के लिए होता है। सिंपल सा, ईच अदर का यूज दो के लिए होगा एंड वन अनदर का यूज दो से अधिक के लिए होगा, ठीक है। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के एंड ऑब्जेक्ट के तौर पे आप नहीं करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज हम सब्जेक्ट के तौर पे नहीं करते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पे कर सकते हैं, लेकिन रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज हम सब्जेक्ट के तौर पे कभी नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन हम ऑब्जेक्ट के तौर पे इसका यूज कर सकते हैं। कंफ्यूजन क्लियर। ईच अदर दो के लिए यूज होता है एंड वन अनदर दो से अधिक के लिए यूज होगा, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए, वी लव ईच अदर या वन अनदर, तो वी का यूज दो के लिए भी हो सकता है, दो से अधिक के लिए भी हो सकता है। जैसे यू का यूज एक के लिए भी होता है एंड एक से अधिक के लिए भी होता है। इसी तरह वी का यूज दो के लिए भी होता है एंड दो से अधिक के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो वी लव ईच अदर वन अनदर दोनों सही है, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। द थ्री रेसलर्स आर बीटिंग ईच अदर, तो ईच अदर का यूज दो के लिए किया जाता है एंड वन अनदर का यूज दो से अधिक के लिए किया जाता है। तो थ्री की बात है, यानी तीन की बात है, तो ईच अदर होगा यहाँ पे, नहीं ना, वन अनदर, वन अनदर, ठीक है। अब सही है, द थ्री रेसलर्स आर बीटिंग वन अनदर, इसका मतलब होता है एक मार रहा है दूसरे को, ठीक है। अब सेंटेंस सही लग रहा है, द थ्री रेसलर्स आर बीटिंग वन अनदर, अब सेंटेंस सही है, ठीक है। देयर आर टू बॉयज, वन इज प्लेइंग पियानो एंड अनदर इज वॉचिंग द टीवी, ठीक है। तो देखिए, देयर आर टू बॉयज वन एंड अनदर, तो अलग अलग बात करें तो अलग सेपरेट इसको कर सकते हैं। देखिए,
वन इज प्लेइंग द पियानो। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है अगर वो प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हो तो, ठीक है। तो द पियानो एंड वॉच के बाद कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। वॉच द टीवी नहीं होता है, वॉच टीवी, इसके लिए आपको आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देयर आर टू बॉयज, वन इज प्लेइंग द पियानो एंड अनदर इज वॉचिंग टीवी। तो सेपरेट सेपरेट भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, द पीपल्स स्लेप्ट वन अनदर, द पीपल्स स्लेप्ट देमसेल्व्स। तो दोनों में फर्क क्या है? द पीपल्स स्लेप्ट वन अनदर एंड द पीपल्स स्लेप्ट देमसेल्व्स, दोनों में फर्क बताइए। देखिए, ये जो होता है द पीपल सेलेक्ट वन अनदर, तो एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को थप्पड़ मारा है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हो जाता है तो वो खुद को थप्पड़ मारा है, समझिए। अगर रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज होता है तो वन अनदर हो जाएगा, मतलब एक मारेगा दूसरे को। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, समझ गया ना। तो द पीपल स्लेप्ट देमसेल्व्स, यहाँ पे खुद को मार रहा है, ये एक दूसरे को मार रहा है, ठीक है। तो पूरा समझ गए आप, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज कभी भी सब्जेक्ट के तौर पे नहीं किया जाता है। जैसे ईच अदर लव्स अस, ऐसे कोई सेंटेंस ही नहीं होता है। तो ईच अदर या वन अनदर का यूज सब्जेक्ट के तौर पे नहीं करें, लेकिन हम वर्ब के बाद एंड प्रीपोजिशन के बाद यानी ऑब्जेक्ट के तौर पे इसका यूज कर सकते हैं। पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो गया पूरा का। देखिए, अभी तो सिर्फ हम प्रोनाउन के सारे टाइप सीख लिए हैं क्या क्या हैं, लेकिन सभी के हम यूजेस नहीं सीखे हैं, ठीक है ना। सिर्फ बेसिक जान लिए कि क्या क्या होता है। अगले पार्ट में जानेंगे कि किस समय किस चीज़ का यूज किया जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।